Hello friends, welcome back to our channel. I am Poonam Chaudhary and in this video we are going to learn about complete structure of human digestive system. So human digestive system is a complete digestive system. Means इसमें दो openings present होते हैं. ये start होता है mouth से और end होता है anus पर. ये complete hollow ट्यूब होता है जिसे हम एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं या गट भी कहते हैं. तो जो ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता है हमारा, इसमें मेन ऑर्गन्स भी प्रेजेंट होते हैं, एक्सेसरी ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं और इस तरह कुछ ये मिलकर बनता है हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. ये एक कंप्लीट हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि माउथ से स्टार्ट होता है और एनस पर खत्म होता है. और इस ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को हम एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं और गट भी कहते हैं. सो इट कंस्टिट्यूट द एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स. जो माउथ से लेकर एनस तक ये पूरा आपको एक ट्यूब नजर आ रहा है. दिस ट्यूब इज कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल और गट. और इसके आसपास सराउंडिंग्स में कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं. उन्हें हम कहते हैं एक्सेसरी ग्लैंड्स. ओके, तो सबसे पहले हमारा जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो स्टार्ट होता है माउथ से. तो माउथ जो होता है, इस माउथ के अंदर जैसे ही हम माउथ के अंदर एंटर करते हैं तो उसके अंदर प्रेजेंट होता है हमारा ओरल कैविटी. एक कैविटी होता है जिसे हम कहते हैं बकल कैविटी या ओरल कैविटी. उस ओरल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं आपके टिथ. ओके, तो टिथ का क्या काम होता है? टिथ जो होते हैं वो हमारे, इसका नंबर होता है एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग में 32. ये 4 टाइप्स के होते हैं. आपके जो टिथ होते हैं ये 4 टाइप्स के होते हैं. इंसाइजर होते हैं, कैनिन होते हैं, प्री मोलर्स होते हैं और मोलर्स होते हैं. ओके, ये 4 टाइप के टिथ प्रेजेंट होते हैं. अडल्ट ह्यूमन बीइंग में ये 32 होता है. एक चाइल्ड में 20 प्रेजेंट होता है ये टिथ, जिसे मिल्क टिथ कहते हैं. फिर वो मिल्क टिथ सारे के सारे टूट जाते हैं. फिर ये एक परमानेंट टिथ निकलता है और परमानेंट टिथ का नंबर होता है 32. ये टिथ का क्या काम होता है? टिथ का काम होता है च्यूइंग ऑफ फूड, क्रशिंग, ब्रेकिंग, मैस्टिकेशन. ये टिथ का काम होता है. उसके बाद हमारे बकल कैविटी में प्रेजेंट होता है टंग. टंग इज अ मस्कुलर ऑर्गन. ये टंग जो होता है हमारे बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल होता है. और टंग क्या करता है? वो फूड को टेस्ट करने में हेल्प करता है, देन उसको स्वेलो करने में हेल्प करता है. उसके बाद हमारे बकल कैविटी के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स. ये 3 पेयर्स प्रेजेंट होते हैं. ओके, ये सलाइवा रिलीज करते हैं जो कि हमारे फूड को, जब हम फूड का मेस्टिकेशन करते हैं, उसको च्यू करते हैं तो फूड को सॉफ्ट बनाते हैं और हमारे माउथ में ही डाइजेशन का प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इस सैलिवरी ग्लैंड सिक्रीट करता है सलाइवा. और इस सलाइवा में कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जैसे कि सलाइवरी अमाइलेज जो कि कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करता है. इसके बारे में हम मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन में पढ़ेंगे. अभी हम सिर्फ ऑर्गन्स और इस डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स के बारे में देखेंगे. उसके बाद जैसे ही ये बकल कैविटी एंड होता है, इस बकल कैविटी के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है हमारा फेरिंग्स. तो वो फेरिंग्स जो होता है ये एक कॉमन पासेज होता है हमारा. कॉमन पासेज किसके लिए होता है? ये कॉमन पासेज होता है फूड प्लस एयर के लिए. ओके, मीन्स जो हमारे नोज से जो एयर जा रहा है और हमारे माउथ से जो फूड जा रहा है, उन दोनों के लिए कॉमन पासेज होता है जिसे हम कहते हैं फेरिंग्स. यहाँ पर फूड और एयर दोनों मिक्स होते हैं. उसके बाद एयर आपके विंड पाइप में चला जाता है, फूड आपके ईसोफेगस में चला जाता है. इस फेरिंग्स के जस्ट नीचे हम आएंगे तो एक मस्कुलर हॉलो ट्यूब प्रेजेंट है, लॉन्ग ट्यूब, जिसे हम कहते हैं ईसोफेगस, या फिर इसे हम फूड पाइप भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें फूड आपका ट्रैवल होता है और स्टमक तक पहुंचाया जाता है. ये ईसोफेगस जो होता है ये बकल कैविटी को स्टमक से कनेक्ट करता है. मीन्स ये जो फूड होता है वो बकल कैविटी से स्टमक तक पहुंचता कैसे? इस ईसोफेगस के थ्रू. तो इस ईसोफेगस में एक रिदमिक मूवमेंट होता है कंटिन्यूअस. जैसे ही हम फूड को स्वेलो करते हैं, इस ईसोफेगस में एक रिदमिक मूवमेंट होता है जिसे हम पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कहते हैं. और उस मूवमेंट के थ्रू, वो वेव लाइक मूवमेंट होता है, और उस मूवमेंट के थ्रू ही वो जो फूड होता है वो हमारे स्टमक में पहुंचता है. उसके बाद जैसे ही ये स्टमक में पहुंचता है, स्टमक क्या है? स्टमक हमारा जो है वो एक मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है. ये एक बैग लाइक या फिर सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है. मस्कुलर बैग है जिसके अंदर फूड रहता है और यहाँ पर पार्शियल डाइजेशन होता है. ये जो स्टमक के जो वॉल होते हैं, ठीक है, ये स्मूथ मसल का बना होता है और ये जो हमारे स्टमक के वॉल होते हैं, इस वॉल में छोटे छोटे ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहते हैं. इसके अंदर क्या होता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं.
इस स्टमक के पास फूड एटलीस्ट 3 to 4 आवर्स तक रहता है और वहां पर पार्शियल डाइजेशन होता है फूड का। तो इस स्टमक में क्या प्रेजेंट है, आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट है, और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या सिक्रीट करते हैं, गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करते हैं। और ये गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट होता है आपका HCl, उसके बाद प्रोपेप्सिन, और उसमें प्रेजेंट होता है म्यूकस। तो इसमें 3 चीजें प्रेजेंट होती है। इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, प्रोपेप्सिन क्या होता है, प्रोपेप्सिन एक इनएक्टिव एंजाइम होता है, इनएक्टिव एंजाइम जिसको एक्टिव किया जाता है थ्रू द HCl। जब HCl इसमें रिलीज होता है ना, तो वो HCl इस पेप्सिन के ऊपर एक्ट करता है और इस प्रोपेप्सिन को कन्वर्ट कर देता है पेप्सिन में। ओके, तो HCl का काम है प्रोपेप्सिन को पेप्सिन में कन्वर्ट करना। ये पेप्सिन जो होता है ये एक्ट करता है आपके प्रोटीन पर और प्रोटीन को ये ब्रेक करता है। ओके, उसके बाद इस गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट होता है HCl मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसका pH होता है आपका 2 to 2.5, हाईली एसिडिक होता है। ये फूड के अंदर जो भी पैथोजन बैक्टीरिया वगैरह प्रेजेंट होते हैं उसको किल करता है। उसके बाद ये प्रोपेप्सिन को एक्टिवेट करता है। ये 2 फंक्शन होते हैं HCl के। तीसरा इसमें रिलीज होता है म्यूकस। ये म्यूकस क्या करता है, क्योंकि ये HCl हाईली एसिडिक है तो ये स्टमक के वॉल को भी डाइजेस्ट कर सकता है, और उस चीज से प्रोटेक्शन के लिए हमारा जो स्टमक है वो रिलीज करता है म्यूकस। ये HCl से हमारे स्टमक के वॉल को प्रोटेक्ट करता है। देन उसके बाद आता है हमारा यहाँ पर एक लीवर प्रेजेंट होता है, बड़ा सा लार्ज ऑर्गन। ये जो हमारा ग्लैंड है, ये लीवर क्या है, ग्लैंड क्यों, क्योंकि ये सिक्रीट करता है कुछ। बॉडी के ऐसे ऑर्गन्स जो कुछ सिक्रीट करते हैं उन्हें हम ग्लैंड्स कहते हैं। तो लीवर जो है हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। ओके, लीवर क्या होता है, हमारा लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। और ये क्या सिक्रीट करता है, ये सिक्रीट करता है बाइल। ओके, बाइल सिक्रीट करता है। तो ये लीवर है जो कि हमारा बाइल सिक्रीट करता है, और वो बाइल जो है वो जाके स्टोर होता है आपके गॉल ब्लैडर में। वो टेम्पररी गॉल ब्लैडर में स्टोर होता जाता है, क्योंकि लीवर बाइल को सिक्रीट करता है, स्टोर नहीं कर सकता। तो बाइल को स्टोर करने के लिए आपके पास होता है गॉल ब्लैडर। उसके बाद इस स्टमक से एक पाइप निकलता है, मस्कुलर पाइप ट्यूब, जिसे हम कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के भी आपके 3 पार्ट हो जाते हैं। ओके, इसमें हो जाता है आपका डियोडेनम, जेजुनम एंड प्लस कर देते हैं इलियम। ये 3 पार्ट होते हैं आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के। तो ये जो यहाँ पर आपका शी शेप्ड ऑर्गन दिख रहा है ना, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का डियोडेनम पार्ट है जो कि सी शेप्ड का होता है, और ये सबसे फर्स्ट पार्ट होता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन का। और इस डियोडेनम के पास ही 2 कॉमन डक्ट मिलते हैं आकर। एक तो आपके गॉल ब्लैडर से एक डक्ट आता है, और ये डक्ट भी आके आपके डियोडेनम में मिल जाता है, जो कि बाइल को यहाँ से रिलीज करता है। उसके बाद पैनक्रियास से एक डक्ट आता है जिसे हम कहते हैं पैनक्रियाटिक डक्ट। ये पैनक्रियाटिक डक्ट भी आपके डियोडेनम में ही आकर मिल जाता है। और उसके बाद ये कॉमन डक्ट बनाते हैं। बाइल से एक डक्ट आया, पैनक्रियास से एक डक्ट आया, बाइल से बाइल डक्ट आया, पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक डक्ट आया, और इन दोनों ने मिलकर और ये डियोडेनम, ये सब ने मिलकर एक कॉमन डक्ट बनाया, और इस पोर्शन को हम कहते हैं हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। यहाँ पर इस चीज को हम क्या कहते हैं, हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट, हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट, जहां पर पैनक्रियाज अपने सिक्रेशन को यहाँ पर डियोडेनम में पोर करता है, बाइल जो उसको वहां पर पोर करता है, और फिर वो फूड के साथ मिक्स होते हैं, फूड का डाइजेशन करते हैं। वो हम मैकेनिज्म में पढ़ेंगे। पैनक्रियाज रिलीज करता है, सिक्रेट करता है पैनक्रियाटिक जूस, जिसमें कि एंजाइम होते हैं, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, लाइपेज, अमाइलेज, वो सब होते हैं जो कि फूड में प्रेजेंट हमारे न्यूट्रिएंट को ब्रेक करते हैं। उसके बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन का दूसरा पार्ट आता है जो कि होता है जेजुनम। जेजुनम सिर्फ ह्यूमंस में ही पाया जाता है, एनिमल्स में नहीं पाया जाता। जेजुनम आता है और फिर इलियम आता है। जेजुनम जो है वहां पर भी डाइजेशन का प्रोसेस होता है, और इलियम सबसे मोस्ट पार्ट होता है जो कि सबसे स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे लास्ट पार्ट भी होता है, और वहां पर कंप्लीट डाइजेशन का प्रोसेस होता है, और एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस भी इसी पार्ट में होता है, मीन्स जेजुनम एंड इलियम में। तो यहाँ पर जब फूड आते हैं तो ये जो इंटेस्टाइन का जो वॉल होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का
जो स्मॉल इंटेस्टाइन के जो वॉल होते हैं उस वॉल में भी प्रेजेंट होते हैं आपके ग्लैंड्स, जिसे हम इंटेस्टाइनल ग्लैंड कहते हैं। और इंटेस्टाइनल ग्लैंड जो होते हैं वो सिक्रीट करते हैं इंटेस्टाइनल जूस, जो कि फूड में प्रेजेंट जितने भी आपके फर्दर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, न्यूक्लिक एसिड होते हैं उन सबको ब्रेक करते हैं और कंप्लीट डाइजेशन का प्रोसेस करते हैं। तो इस स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या प्रेजेंट होता है? इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, जो कि रिलीज करते हैं आपके इंटेस्टाइनल जूस। ओके, कंप्लीट डाइजेशन में हेल्प करता है। उसके बाद ये जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये जैसे ही एंड होता है ये लार्ज इंटेस्टाइन के साथ जाकर ओपन होता है। मीन्स ये स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ खत्म हुआ, फिर वहां से एक लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट होगा। और इस लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन के पास एक पार्ट होता है, कॉमन पार्ट होता है, जिसे हम कहते हैं सीकम। तो ये जहां पर मिलता है उसे हम कहते हैं सीकम। ओके, और इस सीकम से एक आउटग्रोथ निकलता है, कुछ इस तरह का ब्लाइंड फोल्ड निकलता है, और इसे हम कहते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन होता है जो ब्लाइंड होता है, मीन्स इसका सिर्फ एक ओपनिंग होता है, दूसरा ओपनिंग बंद होता है, क्लोज्ड होता है, तो ये ब्लाइंड होता है। ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, इसका डाइजेशन में कोई रोल नहीं है। ओके, उसके बाद यहाँ से आपका लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट होता है। लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 फर्दर पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जो ये ऊपर की तरफ जा रहा है इसे हम कहते हैं असेंडिंग कोलोन। ठीक है, इसके कोलोन है, 3 कोलोन है। सबसे पहले ऊपर की तरफ जो जा रहा है उसे हम कहते हैं असेंडिंग कोलोन, जो इस तरह से जा रहा है उसे हम कहते हैं ट्रांसवर्स कोलोन, और जो नीचे की तरफ आ रहा है उसे हम कहते हैं डिसेंडिंग कोलोन। उसके बाद ये डिसेंडिंग कोलोन जहां पर एंड होता है वहां पर एक ट्यूब आता है जिसे हम कहते हैं रेक्टम। इस रेक्टम में आपके अनडाइजेस्टेड फूड जो होते हैं वो टेम्पररी स्टोर होते हैं। इस रेक्टम से फिर एक ट्यूब अराइज होता है जिसे हम लोग कहते हैं यहाँ पर एनाल कैनाल। ठीक है, एनाल कैनाल। ये एनाल कैनाल जो है वो एंड होता है एक ओपनिंग के पास जिसे हम कहते हैं एनस, और ये एनस जो होता है ये सराउंडेड होता है स्फिंक्टर मसल से। ठीक है, स्फिंक्टर मसल या स्फिंक्टर टिश्यू से ये सराउंडेड होता है। तो इस तरह करके कुछ हमारा ये जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कंप्लीट होता है। इसमें आपके मेन पार्ट्स में आ गए माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, उसके बाद जो एक्सेसरी ग्लैंड्स है उसमें आपके लीवर आ गए और पैनक्रियाज आ गए। जो ये गॉल ब्लैडर है ये कोई ग्लैंड नहीं है, ये एक स्टोरेज हाउस है। ये टेम्पररी बाइल को स्टोर करता है, ये कुछ सिक्रीट नहीं करता। तो आई होप ये आपको पूरा का पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।